नमस्कार, मैं मेघा सिंह आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन जब पाकिस्तानी मिसाइल्स भारत पर अटैक कर रही थी तो S-400 की चर्चा चारों तरफ थी। वो रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम ही था जिसने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं पड़ने दी। और अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, रशिया ने S-500 को लेकर एक बड़ी बात कही है। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक, S-400 की ताकत जो है हमने देख ली है, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हो रहा था तो किस तरह से S-400 ने सारे मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। तो अब S-500 को लेकर जो ये चर्चा चल रही है, पहले तो इसकी खूबियों के बारे में हमें बताइए। देखिए, हम स्टार्ट यहाँ से करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में और रूस के मीडिया में इसकी बड़ी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। इस पे कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है रूस की तरफ से, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि रशिया भारत को अब S-500 का ऑफर देना चाह रहा है कि अब जो है S-400 के बाद आप हमसे S-500 लीजिए। अब ये जो S-500 है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये S-400 का ही नेक्स्ट जनरेशन एक एडवांस्ड रूप है। अब देखिए, एक रूस की एजेंसी है RT इंडिया। इस एजेंसी ने जो चीज़ें छापी हैं, जिस तरह से रूस की मीडिया में चर्चा हो रही है, वो हम आपको बताते हैं। ये लिख रही है कि रूस की नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे स्टील्थ विमानों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह S-400 का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। ये कह रहे हैं कि जो S-500 है वो S-400 से ज़्यादा एडवांस है और उसका ही उत्तराधिकारी है। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये एजेंसी आगे लिख रही है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलें जिसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है वो, और हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसी 5वीं पीढ़ी के विमानों के खिलाफ कारगर है। देखिए, S-500 जो है, ऐसा माना जाता है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि S-400 से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। और S-500 एक वो डिफेंस सिस्टम है जो कि F-35 सबसे, जो 5th जनरेशन के सबसे इस समय ताकतवर प्लेन्स जो अवेलेबल हैं, फाइटर जेट्स अमेरिका के हैं, F-35 और B-2 बॉम्बर्स के भी खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। यानी आप ये समझ के चलिए कि अगर रूस की तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं, रूस की मीडिया में इस तरह की चर्चा हो रही है कि भारत को अब जो है S-500 खरीदना चाहिए, और बल्कि खबरें तो यहाँ तक आई कि S-400 के दाम जो है वो तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए हैं, जैसे ही भारत में उसका सक्सेस रेट देखा गया पाकिस्तान की मिसाइल्स के खिलाफ। हालांकि हमारी जो आकाश मिसाइल हैं और बराक हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसने भी बहुत शानदार काम किया है, लेकिन जिस तरह से S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइल्स को गिराया है, उसके बाद तो ये इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि S-400 के इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं और रूस जो है वो कई देशों को, और कई देश रूस से इसको खरीदना चाह रहे हैं। इसी बीच जो S-500 की जो बात सामने आई है, देखिए, S-500 एक वो वेपन है जो आज के नए जनरेशन का जो वॉरफेयर है उसमें एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और खासकर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। देखिए, अगर पाकिस्तान या चाइना से आगे किसी भी तरह का थ्रेट हमको होता है, ऐसी स्थिति में S-500 अगर भारत खरीदता है रशिया से, तो ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जिसके बाद शायद पाकिस्तान की कोई मिसाइल, जैसा इस बार हमने देखा S-400 ने सबको रोक दिया, ऐसा ही S-500 से होगा। अब देखिए, S-500 जो है उसकी एक और कुछ खूबियों के बारे में अगर हम चर्चा करें, इसकी जो रेंज है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए 600 किलोमीटर और हवाई लक्ष्यों के लिए 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। जो बात कर रहे हैं, अगर आप एक कंपैरिजन में बता दें कि S-400 के कंपैरेटिवली, देखिए, मतलब हाँ, क्या कर देखिए, सकता है इसमें ये? जो एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो मैक 20 की स्पीड से अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, मार्क 20 जो है वो बहुत ही तेज स्पीड है, और हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसको भी ये निशाना बना सकता है। तो ये ऐसी स्थिति में एक साथ 10 हाइपरसोनिक मिसाइल से अगर फायर की जाती हैं, अगर सरल भाषा में समझे तो, अगर भारत के ऊपर मान लीजिए अगर हमने S-500 सिस्टम ले लिया रूस से, उसके बाद 10 मिसाइल्स अगर एक साथ फायर होती हैं और सब की सब हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उनको भी एक साथ ये S-500 तबाह कर सकता है। और 20 मार्क की स्पीड से अगर कोई मिसाइल ट्रैवल कर रही है, देखिए 20 मार्क बहुत तेज स्पीड होती है, और जो बताया जाता है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उसकी स्पीड इतनी होती है, उसको भी ये ट्रैक कर सकता है। देखिए, S-400 जो है
इसमें और S500 में एक जो बड़ा डिफरेंस बताया जाता है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, देखिए S400 ज़्यादातर जो हाई एल्टीट्यूड पे मिसाइल्स होती हैं या प्लेन्स होती हैं उसी को टारगेट करता है, लेकिन S500 ना सिर्फ हाई एल्टीट्यूड को टारगेट करता है बल्कि लो एल्टीट्यूड को भी, अगर ड्रोन्स चल रहे हैं या लो फ्लाइंग कोई ऑब्जेक्ट्स अटैक करना चाह रहे हैं उसको भी तबाह कर देता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए अभी जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई भारत की, उसमें जो ड्रोन्स थे वो बड़े अहम भूमिका में थे। जी। आप अगर इजराइल में देख लें, आप अगर लेबनान में देखें, आप गजा में देखें, यहाँ पे ड्रोन वॉर जो है रशिया यूक्रेन में ड्रोन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए S500 और S400 में एक बड़ा डिफरेंस है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी निशाना बना सकता है। तो इस लिहाज से अब पूरे रूस में जो है वो इस तरह की चर्चा है और रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें इस तरह की बातें हो रही है कि भाई S500 जो है अब भारत को हमसे ये खरीदना चाहिए और ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। चलिए देखना होगा कि S400 की कामयाबी के बाद जिस तरह से भारत ने S400 का उपयोग किया है, क्या दोबारा भारत S500 लेता है, और जिस तरह से खूबियों पे हमने चर्चा की है S500 के, क्या आगे चलकर फ्यूचर में किस तरह से ये भारत की मदद करता है अगर भारत S500 रशिया से लेता है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।